अभी इसके बाद सब बाद में, हम लोग मेहमान नहीं है भाई, अभी मेहमान नहीं है भाई, सीधे लोगों के लिए। रेडी है? जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। आप लोगों के बीच अपनी धरती में छोटा सा मेरा परिचय है, बागी के तौर पे जाना जाता हूं, रेबल सदानंद पति। और अपने बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, केवल एक ही बात कहूंगा कि मेरे दादाजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ संस्थापक सदस्य थे। बहुत लंबी उम्र जेल में बिताई उन्होंने, और मुझे लगा था आजादी मिलने के बाद शायद जेल की यात्राएं बंद होगी, लेकिन बड़ा खुशनसीब हूं कि 45 साल की उम्र में 23 बार जेल की हवा खा चुका हूं और मजा आ गया। मैं आपको ये बताऊं, उम्मीद नहीं थी कि गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद जेल का सफर करूंगा। सोचा था कि इंटरनेशनल जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, रहा भी ऊपर वाले के फजल से। लेकिन जब से ये 2014 याद है ना आप लोगों को? याद है? आवाज आनी चाहिए, एक बार हाथ उठा के बोल दीजिएगा, याद है? तो इसी बंगाल के मंच से, करबला के मैदान से, पिलखाना हावड़ा से आगाज कर रहा हूं किसान आंदोलन के लिए। और आपसे पूछना चाहूंगा पहला एक सवाल, और मीडिया के साथी को बोलूंगा कि मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरे सामने, आप कृपया उनको दिखाएं, मेरा चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त रेबल फाउंडेशन के टोटल जो मेंबर हैं वो 11,23,96,000 लोग हैं, जो भारत में किसी भी संगठन में सबसे ज्यादा है। और उन सब का एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा, केवल इतना बता दे, किसान आंदोलन में आप लोग साथ देंगे क्या? किसानों के लिए हम लोग एक हैं क्या? क्योंकि एनआरसी के नाम पे, एनपीआर के नाम पे, सीए के नाम पे सारे लोग जो हैं हमें बांट रहे हैं। क्या उन्हें हमें बांटने देंगे आप? क्या आप हमें बांटने देंगे? आवाज जोर से आनी चाहिए। दोस्तों, आज दिल्ली के बॉर्डर में पंजाब के किसानों को लाठियों से पीटा जा रहा है, पानी की बौछार में नहलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं गोदी मीडिया, कौन सी मीडिया? आज गोदी मीडिया कोई भी अखबार में, कोई भी चैनल में वास्तविक खबरों को नहीं दिखाते हैं, किसी को भी। कम से कम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अलवी खान, मेरे साथ मेरे दोस्त, और इस मंच पे जितने लोग हैं, कम से कम वो ये हिम्मत रखते हैं, वो दम रखते हैं। और आपके अंदर तो दम वैसे भी होगा कि वो खुदा के दरवाजे के पास में खड़ा हूं। दोस्तों, पिछले 2 साल में लगातार एक्टिविस्टों को जेल में डाला जा रहा है। इन्होंने यूएपीए किया है, अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट। अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा, रात के 11:30 बजे पुलिस की पूरी टीम मुझे गिरफ्तार करने आई थी, और ये बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, बहुत बार। कश्मीर गया, वहां भी मुझे 3 दिन की डिटेंशन हुई। और मेरे कई साथी हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं, और हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनको जेल से निकालें। और इस बार जो ये बंगाल की तरफ इन्होंने कूच किया है, तो बंगाल में इनकी नो एंट्री है। क्या है? क्या है? जोर से हाथ उठा के बोलेंगे, क्या है? क्या आप कमल छापों को आने देंगे? क्या यहां कमल खिलने देंगे? वो कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो क्या बंगाल कीचड़ है? बंगाल कीचड़ है क्या? बंगाल का कादा नकी। यहां पे जोबा फूल है, बेली फूल है, रजनीगंधा है, सालुक फूल है, और यहां तो कमल भी पानी में खिलता है, कीचड़ की जरूरत है नहीं। दोस्तों, एक बार जोरदार बंगाल की जनता के लिए तालियों से अभिवादन करें, वीर बंगाल की भूमि के लिए। मैं यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन मैं नुमाइंदा हूं अपने मुल्क के आवाम के लिए। मैं बात करता हूं टीके से, मैं बात करता हूं टोपी से। और मैं एक बात सबसे पहले बोलना चाहूंगा, अगर पसंद आए तो बाद में ताली बजा देना। 4 लाइनें जो मैंने उनके ऊपर लिखी थी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, 56 इंच का शेर आया, 56 इंच का सीना देखा, देखा चीते की चाल, कमाल करते हो मोदी मियां, आज हम पे भौंक रहा है नेपाल। देखिए दोस्तों, मैंने अपने किसी भी अभिव्यक्ति भाषण में आज तक गाली गलौज का प्रयोग नहीं किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। और ये लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो। आपने सुना होगा दिल्ली के चुनाव में बहुत चौड़े होके बोलते हैं,
हम कहते हैं देश के गद्दार तो छोड़ो, सीना हमारा तैयार है, तुम्हारी गोली कहां है केवल वो बता दो। तुम्हारी गोली कहां है वो गोली जो बंगाल के शेरदिल लोगों के सीने से टकराने का हौसला रखता हो। और कई बार बात हुई, वो कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा जनाब अमित शाह साहब से कि अमित शाह साहब आप 3 साल से गुजरात में हैं। कितने साल से? 30 साल से। तो भैया गुजरात को सोने का क्यों नहीं बनाते? भैया आप मध्य प्रदेश में 15 साल से हो तो मध्य प्रदेश को क्यों नहीं बनाते? और एक छोटी सी बात है, बंगाल के जो लोग हैं वो माछ भात खाना पसंद करते हैं, वो सोना नहीं खाते। सोना खाते हैं क्या? सोना खाता है क्या? जोर से बोलिएगा। माछ भात खाते होंगे ना, आलू पोस्तू खाते होंगे, बेगुन भाजा खाते होंगे ना, चौड़चौड़ी खाते होंगे ना, आप लोग खाते हैं क्या सोना? तो दौलत से बंगालियों को खरीदने का ख्वाब छोड़ दें, पहली बात। और देखिए, बंगाल क्रांति की जगह रही है। मैं 25 साल से देश विदेश में रहा हूं तमाम एक्टिविज्म में, लेकिन मैं बंगाल के धरती से ही हूं। आपको बता दूं, আমি বাংলার বাঁকুড়া জেলা থেকে, বাংলার এই বীর ধরती থেকে যেখানে একটা সাধারণ গ্রাম, আমি ওখান থেকে বিলং করি। আর আমি আজও জানি हाजी नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर की वीर धरती है बंगाल। उनके नाम पे एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए हाजी नजरुल के लिए, क्योंकि आप देखिए ये मजहबी एकता, कौमी एकता का जो पैगाम है वो बंगाल से बहुत दूर तक जाएगी। बिहार हम हार चुके हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को इस मंच से स्पष्ट बोलना चाहूंगा कि बिहार हम हारे नहीं है, बिहार हम हारे ईवीएम से। किससे? किससे? मैं जानता हूं लाखों लोग, करोड़ों लोग मुझे मैसेज करते हैं और आए दिन बोलते कि भाईजान आप ईवीएम के ऊपर कुछ बात करो, लेकिन ईवीएम पे बात होगी, जरूर होगी, क्योंकि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। मैं माननीय बोलता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का एक पद है और पद का एक कद है। पद का हम सम्मान करते हैं, व्यक्ति का करे ना करे वो एक अलग बात है। गलत तो नहीं कह रहा हूं आप लोगों से। दोस्तों मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सबसे पहले जो वीवीपैट मशीन यानी कि ईवीएम मशीन है वो किस देश ने आविष्कार किया? जवाब आया जापान। कौन सा देश है? जोर से बोलेंगे, कौन सा देश है? लेकिन जापान में आज तक वोट जो है बैलेट पेपर से होती है। किससे होती है? तो हमने ये पूछा कि जापान अपने देश में पकौड़े बना रहा है पर खुद वो पकौड़े खा नहीं रहा है। भारतीयों से इतना प्यार है क्या कि जापानी पकौड़े खाएंगे? हमारे यहाँ बेगुनी नहीं मिलता क्या? आलू चॉप नहीं मिलता है क्या? सिंगाड़ा नहीं मिलता है? खाते हैं कि नहीं खाते आप लोग? वेजिटेबल कटलेट खाते हैं ना? लेकिन जब लोग ये पूछते हैं कि दादा ईवीएम को हटाने का क्या कर रहे, तो पहले मैं एक बात बता दूं, आज की देश में, इस धरती में, भारत में एक सबसे बड़ी दिक्कत है। ये बात अपने जहन में डालिएगा। मैं तो 23 बार जा चुका और बिता चुका अपने 18 महीने अंदर, और मैं आगे भी जाने के लिए तैयार हूं। यहां से जाते ही शायद रास्ते में अरेस्ट होऊंगा, आप लोगों को साफ बोलूंगा, वो आप लोग देखेंगे, और मुझे इस चीज से डर नहीं है। आज हर कोई ये सोचता है कि खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान और भगत सिंह पैदा तो हो, लेकिन वो पैदा हो पड़ोस के घर में। किसके घर में? किसके घर में? तो भाई ये नहीं चलेगा अगर आप सड़कों में नहीं आएंगे। आज आप किसानों को देखिए, 1 महीने से रोड पे हैं पंजाब के किसान, पूरे 1 महीने से, और उन्होंने कल मोदी जी को और अमित शाह की टीम को अल्टीमेटम दे दिया कि हम 4 महीने तक राशन लेके आए हैं। कितने महीने तक? जोर से बोलेंगे, कितने महीने तक? क्या हम उन लोगों को समर्थन देंगे? क्या हम किसानों के साथ हैं? क्या बंगाल किसान के साथ है? क्या हिंदू मुस्लिम एकता एक साथ है? क्या किसी हिंदू को मुसलमान से खतरा है क्या? किसी मुसलमान को रेबल सदानंद से खतरा है क्या? तो ये खतरा है किसे? मोदी को। देखिए हम पकोड़े खाएंगे जरूर, जाइए मोदी जी से कह दीजिए हम पकोड़े खाने को तैयार हैं। अगर वो इस करबला के सामने चौराहे पे, जहां मैं अभी देख रहा था पकोड़े पालक वाले बिक रहे थे, वो यहाँ आके खुद बनाएंगे तो उनके हाथ की चाय भी पी लेंगे। लेकिन मैं उस आदमी के हाथ का चाय नहीं पीऊंगा जो कभी स्टेशन पे चाय बेचता था और आज वो चाय वाला स्टेशन बेच रहा है। आज वो चाय वाला स्टेशन बेच रहा है। और मैंने विभिन्न मंचों में एक बात आप सबसे कहा है दोस्तों, अच्छा काम करेंगे तो कैमरे की जरूरत नहीं है, अच्छे काम तो करे जाते हैं। हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जीवन में बहुत कुछ कुर्बानियां दे बैठे। ये लोग
स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं। किनको मानते हैं? जबकि बंगाल उनको जन्म देता है, वो हमारे दिल में बसते हैं। तो किसी बंगाली को या हिंदू या मुसलमान की बात नहीं होगी। मैंने हमेशा बोला, वो हिंदू क्या जिसके दिल में एक मुसलमान ना बसता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके जहन में एक हिंदू ना रहता हो। देखिए दोस्तों, बहुत बड़े तैयारी के साथ ये बंगाल आ रहे हैं। एकमात्र राज्य है भारत का बंगाल जो आज तक एक है। हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, आपने देखा होगा। और मैं इस मंच के माध्यम से माइनॉरिटीज, वो लोग कहते हैं माइनॉरिटीज, मैं कहता हूं मेरे साथी मुसलमान भाई और मेरे हमसफर, आप सबसे एक बात बोलूंगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, हम अपनी दुश्मनी बढ़ाते चले गए, हम आपसी दुश्मनी बढ़ाते चले गए, अपनी दोस्ती घटाते चले गए। वो गुजराती तो आके वार करके भी चला गया, हम ज्योतिषी को हाथ दिखाते रह गए। ये मौका मत आने दीजिए। मुल्क बहुत बेसब्री से बंगाल को देख रहा है। ताजा ताजा उदाहरण बिहार का है। मैं इस मंच के माध्यम से ओवैसी जी से एक विनती करूंगा, तमाम मंचों से मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि अगर आप बंगाल आना चाहते हैं तो विपक्ष के तौर पे ना आए। अगर आप बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हो ओवैसी जी, एकजुट हो जाइए। यहां मुस्लिमों का वोट विभाजित मत होने दीजिए, क्योंकि जंग बहुत बड़ा है। आप आइए, आपका भी स्वागत है। बंगाल बहुत बड़ी जगह है। बंगाल अपने आप में एक सागर है जहां कोई भी एक बाल्टी पानी लेके जा सकता है। हाँ कि नहीं भाइयों? गलत तो नहीं कर रहा हूं भाइयों। लेकिन जो भी उनके समर्थक है, जो भी दीदी के समर्थक है, मेरी तमाम लोगों से एक ही गुजारिश होगी, बिहार में जो हुआ वो बंगाल में मत होने दीजिए। तेजस्वी जी ने पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत को पानी मिला दिया एक शख्स ने। अगर वो सीटें नहीं बटी होती तो शायद हम जीत रहे होते। हम बंगाल में नहीं होने देंगे। 4 महीने पिछले 9 दिन से मैं बंगाल के विभिन्न जगह में जा रहा हूं, हर एक के गली में जा रहा हूं। बहन अलवी जी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, देखिए हम लोग सेलिब्रिटी नहीं है, आप एक बात जान लें, हम लोग बागी हैं। क्या है? और बंगाल की तो धरती ही बगावत की है। यहां अंग्रेजों के दांत खट्टे हुए। आपको याद होगा बहादुर शाह जफर के बारे में, हाथ उठा के मीडिया के साथी से मैं बोलूंगा, हाथ उठा के बोल दीजिए बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। जनाब, उनके बारे में यह चर्चा थी कि अंग्रेज तो छोड़िए, फ्रांसीसी भी मैदान छोड़ के भागते थे। ये तो 2 गुजराती हैं, संभाल लेंगे। संभालेंगे नहीं संभालेंगे? हमें गुजरात से प्यार है, बहुत प्यार है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा, गुजरात मॉडल बंगाल में नहीं चलेगा। आपको सोनार बांग्ला बनाने की जरूरत नहीं। बंगाल की धरती में हर बच्चा अपने आप में एक सोना है। मेरे मंच के सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपने आप में एक इतिहास लिखेंगे और रचेंगे, लेकिन तब जब आप अपनी आपसी अखलाक मिटाएंगे। मैं चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, अलवी बहन जी आप आइए मंच पे और अपने विचारों को प्रकट करें। और आप लोगों ने जो मुझे समय दिया, रेबल फाउंडेशन के 11 करोड़ 23,96,000 लोग और कम से कम 5 लाख वॉलंटियर बंगाल में आएंगे। कितने लोग आएंगे? आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम बंगाल में कमल को खिलने नहीं देंगे। बंगाले कमल चलबे ना, करबो लड़बो मरबो, किंतु बंगाले कमल चलते देबो ना। जय हिंद, जय भारत।